हेलो स्टूडेंट्स, अस्टामिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु माइल्स अहेड। तो आज आपके लिए हम बहुत ही रोचक क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ उनका आंसर मतलब साथ में हम लेकर आए हैं जीएस और जीके। जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस या आर्मी नेवी या अदर कोई भी उस तरह का एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप इस वीडियो को, मैं इससे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इधर समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति, मतलब वैसे समाधि स्थल है और उस किस व्यक्ति के लिए वो बनाए गए हैं स्थल, वो इधर है। और यहाँ पे प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, मतलब रेड क्रॉस किस लिए जाना जाता है, रेड क्रॉस अगर कहीं पे है तो वो किस लिए, किस चीज से संबंधित है। तो यहाँ पे इस तरह का, इधर यहाँ पे आप हम 15 या 16 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज है ना, भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। भारत में पंचायती राज जो है, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वातापी चालुक्य वंश की स्थापना, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम ने किया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह, है ना, जय सिंह ने शुरू किया था जय सिंह ने स्टार्ट किया था, जय सिंह ने स्थापना किया था। फिर से भारत में पंचायती राज राजस्थान के नागौर में हुआ था। भारत में पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ था। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम ने किया था। अब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि महात्मा गांधी को आधा नग्न, मतलब आधा शरीर कपड़ा और आधा बिना कपड़ा के, तो अर्धनग्न फकीर, फकीर कौन कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कौन था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज कहाँ रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ से टच किए, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चंस में बताओ कि आपको कौन कौन सा याद नहीं हुआ। तो फिर पहले से पूछ रहे हैं कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जय सिंह ने की थी, जय सिंह प्रथम ने। अब महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। मेगास्थनीज कहाँ रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन में देखेंगे कि समुद्र की पानी सोडियम की अधिकता ज्यादा होती है। समुद्र का पानी खरा क्यों होता है? तो समुद्र का पानी खरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आजादी के समय when we were getting freedom from British rule, जब हम लोगों को आजादी मिल रही थी तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं 7 देशों को टच करती है। भारत की सीमाएं 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। भारत की सीमाएं 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उबेर, उबेर कप, उबेर एक खेल से संबंधित है। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये ज्यादा चर्चित गेम है, चर्चित खेल है। तो इन लोगों के वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट या फिर निदास ट्रॉफी, पेटीएम ट्रॉफी, तो इसमें बहुत सारा ट्रॉफी है जो बच्चों लोगों को करंट अफेयर होते हैं क्योंकि वो क्रिकेट प्रेमी होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबेर कप, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उबेर कप पहली बार सुन रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम वीवीआई क्वेश्चन को निकाले हैं ताकि आप इसको याद कर लें कि उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण की थी? तो चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया था। कब किया था? 20 अक्टूबर 1962। अब पूछा जाएगा कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को किया था। फिर से यहां से आते हैं भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर से हुआ था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। समुद्र की
समुद्र के पानी में सोडियम की प्रचुरता ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। भारत की सीमाएं 7 देशों को टच करती है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। काफी आसान से हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना का विचार भारत को कहां से मिला था? रूस देश से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना का विचार भारत को रूस से मिला था। पंचवर्षीय योजना का विचार भारत को रूस से मिला था। ठीक है। टिहरी बांध, पिछले बिहार ड्राइवर का जब एग्जाम हुआ था, है ना, बिहार ड्राइवर था, एसएससी में भी पूछे जाने वाले सवाल है कि टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? भागीरथी नदी पे हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पे हुआ है। अमीर खुसरो, देख लो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, है ना। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इस तरीके से हम काफी आसान तरीके से इसको याद करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप गुरु माइल्स अहेड, है ना, गुरु माइल्स अहेड, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप हर बार नए तरीके से नए नए वीडियो प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पे देखेंगे लिंगनाइट कोयला भूरी कोयला भी कहा जाता है। लिंगनाइट कोयला को भूरी कोयला भी कहा जाता है। अब भूरी कोयला का पर्यायवाची नाम तो लिंगनाइट भी कह लो, लिंगनाइट का पर्यायवाची नाम तो भूरी कोयला, तो लिंगनाइट कोयला को भूरी कोयला भी कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। भारत की सीमाएं 7 देशों को टच करती है। आजादी के समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। समुद्र की पानी सोडियम के कारण खरा होती है। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वातापी चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया था। भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आते हैं। भारत में पिन कोड जो हर किसी जिले का, हर किसी का पिन कोड होता है, हर किसी शहर का पिन कोड होता है। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में, 1972। यानी कि भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। डबल फॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल फॉल्ट, जैसे आप कबड्डी गेम देखते हो, क्रिकेट गेम देखते हो, है ना, तो इन सबों में अगर कोई खिलाड़ी किसी तरह का मिस गाइड होते हैं या फिर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें कभी कबड्डी में लाल झंडा, पीला झंडा, इस तरह का झंडा होता है, वो दिखला दिया जाता है। क्रिकेट में भी तरह तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर आप स्टेप आगे बढ़ गए तो आपका नो बॉल, फ्री हिट, इस तरह का बहुत सारे रूल है। तो यहाँ पे डबल फॉल्ट, तो डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंध है। अब यहाँ पे उबेर कप का संबंध किससे था? उबेर कप बैडमिंटन से, डबल फॉल्ट टेनिस से। ठीक है। भारत का प्रथम बैंक कौन है? पीएनबी बैंक है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भारत का सबसे पहला बैंक है। तो यहाँ से कितने आसान तरीके से हमने 15 से 16 क्वेश्चन को टच कर लिए, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपसे 1 बाय 1 पूछा जाए तो वो काफी आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है। अब इसको आप जब भी देखो घर पे तो 1-2 बार रिवीजन कर लो। जब एग्जाम देने जाओ तो 1-2 बार रिवीजन करो ताकि आपका पहले से ही बेस मजबूत हो जाए, एग्जाम को फेस करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। राजघाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। राजघाट महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। 3 क्वेश्चन याद हो गए। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को टच किए। अब फिर से यहां से 3 क्वेश्चन को टच करते हैं। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। फिर से हम रिपीट करते हैं। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, मिटाते हैं फिर इधर। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट बहादुर शास्त्री, है ना। अब यहाँ पे शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। ये 3 क्वेश्चन फिर हम लोगों ने यहां से टच किया। अब महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे, जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि
महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आप भूलो ही नहीं कभी, अगर आप बिहार से हो तो कभी भूलो ही नहीं। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अभय घाट मोरारजी देसाई, अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। फिर से याद करते हैं, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट बहादुर शास्त्री, ठीक है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी और वीर भूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल और वीर, शक्ति और वीर इंदिरा गांधी राजीव गांधी, ठीक है। किसान घाट फार्मर, किसान घाट चौधरी जी फार्मर थे, बहुत अच्छे फार्मर थे, खेत में काम करते थे। सपोज ट्रिक बना लो, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, ठीक है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभय घाट मोरारजी देसाई, समता घाट जगजीवन राम। काफी आसान तरीके से इस चीज को हम लोग याद करेंगे। अब यहाँ पे प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक मतलब कोई भी अगर बोर्ड लगा हुआ है किसी चिन्ह का, वहां पे किसी का सिंबल दिया हुआ है तो वो क्या है उसको जानने का तरीका देखेंगे। रेड क्रॉस है तो वो डॉक्टरी सहायता के लिए, डॉक्टर से सहायता के लिए। रेड क्रॉस का अगर है साइन रेड क्रॉस तो वो डॉक्टर की सहायता से है। लाल त्रिकोण, लाल कलर का अगर त्रिकोण है तो वो किस लिए है, तो परिवार नियोजन के लिए है। रेड क्रॉस ऐसे देखे होंगे डॉक्टर लोग की गाड़ी पे प्लस रेड होता है, तो रेड क्रॉस तो डॉक्टरी सहायता के लिए। लाल त्रिकोण होगा तो परिवार नियोजन, है ना। सफेद झंडा अगर दिखता है कहीं पे तो सफेद झंडा संधि या समर्पण, मतलब हम समर्पण, आपके समर्पित हो गए, सफेद झंडा ठीक है। लाल झंडा है तो क्रांति या खतरे का प्रमुख सूचक है। लाल झंडा अगर कोई दिखा के चलता है तो वो क्रांति करने जा रहा है या फिर कोई खतरे का प्रतीक है। काला झंडा विरोध प्रदर्शन करना, किसी के अगेंस्ट जाना, विरोध करना, तो काला झंडा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा झंडा तो राष्ट्रीय विपदा होता है। उल्टा झंडा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग टच कर लिया, यहाँ से यहाँ तक टच करें तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से इसको बोलो तो रिपीट करते हैं। रेड क्रॉस डॉक्टरी, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, सफेद झंडा संधि या समर्पण। सफेद झंडा मतलब उजला झंडा तो समर्पण कर दी, हम एक दूसरे से समर्पण कर लिए। काला झंडा क्या होता है, तो विरोध का प्रदर्शन होता है, अगेंस्ट जाना, ठीक है। उल्टा झंडा तो राष्ट्रीय विपदा। कबूतर अगर है, कबूतर का सिंबल दिया हुआ है तो शांति का प्रतीक, मतलब शांति रखना है, बिल्कुल शांत रहना है। और बाएं हाथ पे काली पट्टी, कभी कभी आप क्रिकेट खिलाड़ियों को देखे होंगे कि वो बाएं हाथ पे या फिर बाह पे, इस हाथ में इसमें कहीं भी बाह पे काले पट्टी लगाए हुए होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शोक और दुख जता रहे होते हैं, वो शोक और दुख बता रहे होते हैं। कोई किसी खिलाड़ी की मृत्यु हो जाना है या फिर किसी कारणवश किसी को दुख वो व्यक्त कर रहे हैं, शोक में है, तो वो खेलते तो जरूर हैं, लेकिन वो काली बाह पे काली पट्टी लगाकर शोक जताते रहते हैं। अगर चक्र है तो वो प्रगति का प्रतीक है, हमेशा बढ़ते रहो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना राय कमेंट में जरूर देना। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।